डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ओपन क्लासरूम। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन, पहले हम इसको समझ लें। जो एक प्रोनाउन का एक टाइप है, और इनडेफिनेट प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं ये देख लें। जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। इस तरह से एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, सम, वन। इस तरह से बहुत सारे आएंगे जिसके हम एक्सप्लेन आगे करते जाएंगे। लेकिन हमारा जो मकसद है आज के इस टॉपिक का, वो है जो हमारे इस प्रोनाउन के साथ जब जब हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, इन प्रोनाउंस को, इनडेफिनेट प्रोनाउंस को, वहां कौन कौन सी एरर होती हैं उस पर ध्यान देना जरूरी होता है। वैसे भी इनको हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं, क्योंकि एवरीबडी किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की जाती इसमें। एवरीबडी की बात, हर एक, कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई डेफिनेट नहीं है कौन, इसीलिए इसको इनडेफिनेट प्रोनाउन हम कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, इनको हम पर्सन के साथ यूज करते हैं। और जबकि एवरीथिंग, समथिंग, ये जो थिंग वाले हैं, इनको हम थिंग्स के साथ यूज करते हैं। और इन्हीं के यूज करने में बहुत सारी हमारे पास गलतियां हो सकती हैं। कौन कौन सी गलतियां होती हैं, कौन कौन सी एरर होती हैं, उस पर भी आप ध्यान दे दें। पहले एक एरर हमारी होती है वर्ब के साथ। एक एरर हमारी और होती है जिसमें वर्ब भी होता है कई बार, और साथ में जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं सेंटेंस के बीच में। और एक मिस्टेक हमारे और होती है, वो है केवल प्रोनाउन में, यानी वर्ब में, वर्ब और प्रोनाउन दोनों में, केवल प्रोनाउन में। या एक इंपॉर्टेंट जो हमारी मिस्टेक हो जाती है, जो एरर हम करते हैं, और वो है टैग में, क्वेश्चन टैग में। और ये क्वेश्चन टैग क्या है वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन की एरर्स होती है, और आमतौर पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनमें ये पूछा जाता है, आपको एरर देखने की कहाँ हुई है। और इसको हम और समझने के लिए आइए कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देख लें, कुछ एग्जांपल्स हैं और बहुत ध्यान से आपको देखने की कहाँ हमारी एरर्स हो रही हैं। एवरीबडी वॉज वर प्रेजेंट इन द क्लास, यहां कहीं मिस्टेक है, उसको ठीक करना है। जितने भी एवरीबडी, एवरीबडी, एवरीवन जो भी हमने यहाँ लिखा है, लगभग सभी ये सिंगुलर है। पहली बात, अगर सिंगुलर है तो वर्ब नहीं आएगा, आपको सिंगुलर ही ऑक्सिलरीज का इसमें यूज करनी है। तो यहाँ एक मिस्टेक हो जाती है, इसको ठीक रखें, क्योंकि ये एवरीबडी अगर सिंगुलर है तो ये भी ऑक्सिलरी भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ एवरीबडी वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। अगला सेंटेंस देखें, एवरीबडी लव्स हिज देयर कंट्री। ध्यान दें, एवरीबडी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी बनाना पड़ेगा, लव्स। लव जो है ये प्लूरल वर्ब है, ध्यान रखें। ई एस और एस हम आमतौर पर कहते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ लगाओ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ लगा दो, जो भी। तो एवरीबडी लव्स हिज कंट्री, देयर नहीं होगा, देयर तो प्लूरल के साथ होता है, इसलिए यहां जो गलतियां होती हैं ये ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रोनाउन में भी गलती हो रही है, और साथ में यहां देखें, यहां भी हमारी एरर हो जाती है, जो हमारा वर्ब है। अगला जो एरर एरिया है वो है एवरीवन शुड डू हिज हर देयर ड्यूटी। ये प्रोनाउन में हिज या हर में से कोई दोनों ठीक है। एवरीवन शुड डू हिज हर ड्यूटी, देयर प्लूरल में लगता है, इसलिए देयर नहीं होगा, ध्यान रखें कि सिंगुलर नहीं होगा। समथिंग, समथिंग रॉन्ग इज गोइंग देयर, बिल्कुल ठीक है। समथिंग सिंगुलर है, समथिंग सिंगुलर है, लेकिन कई बार क्या होता है, समथिंग अलग अलग लिखा होगा। यहां ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, जबकि यहां ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, ध्यान रखें।
तो समथिंग नहीं होता, ये पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक तो यहां समथिंग्स आएगा, ध्यान रखें, और इज नहीं होगा, आर प्लूरल है। तो समथिंग्स हमेशा प्लूरल होता है, सम प्लूरल में हम यूज करते हैं। तो ये जो मिस्टेक्स हमारी हो रही हैं ये ना हो। तो कहां गलतियां हो रही हैं इनको हमने ठीक करना है, और इसको और ज्यादा आगे हम इसको इलेबोरेट करें। और चलते हैं स्लाइड पर। स्लाइड में जाने से आप देखेंगे कि कुछ जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स, जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है वो इसमें दिखाए गए हैं। ये तो प्रोनाउन के बारे में, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन जो भी अंडरलाइन किए गए हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से, सेज नहीं लिखा है यहाँ, प्लूरल। सम आपको पहले भी बताया जब हमने बोर्ड में डिस्कस किया था कि सम प्लूरल है। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम प्लूरल है। नन ऑफ हिज पोइम, नन सिंगुलर में आएगा, नन ऑफ हिज पोइम इज वेल नोन। एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव, एनीथिंग ये भी एक सिंगुलर में हम इसका यूज करते हैं। और बोथ आर गिल्टी, बोथ आप देख रहे हैं कि दो के लिए हम इसका यूज करते हैं। और एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ, एनफ जो वर्ड है यहाँ प्रोनाउन है, इसको भी हम सिंगुलर में ही यूज करते हैं। तो यहाँ जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो सब चीजें इसमें दिखाई गई है कि कौन सिंगुलर कौन प्लूरल हम यूज करते हैं, किसको हम पर्सन के साथ यूज करते हैं और किसको थिंग्स के साथ यूज करते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड में जो आपने खुद अब एक्सरसाइज करनी है, आप देखें यहाँ एरर्स कहाँ होती है। पहले भी बताया आपको, वर्ब के यूज में, प्रोनाउन के यूज में, या क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग हमने डिस्कस नहीं किया था, इस स्लाइड में हम वो भी डिस्कस करेंगे। एवरीबडी वांट टू गो टू द पिकनिक, वांट नहीं होगा, वांट्स, वांट्स सिंगुलर वर्ब है, तो ये देखना है वर्ब की एरर यहाँ आ रही है। एवरीबडी शुड डू हिज हर देयर ड्यूटी, हिज हर दोनों ठीक है इसमें, सिंगुलर। देयर प्लूरल के लिए लगता है तो देयर नहीं होगा, ये प्रोनाउन एरर हम इसमें देख रहे हैं। नोबडी वॉज वर्क देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, यहाँ वर्ब एरर, वॉज, नोबडी वॉज, वर्ब नहीं होगा, सिंगुलर में देखें। एनीबडी कैन डू इफ ही शी दे ट्राई ट्राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दें। एनीबडी सिंगुलर है तो जितने भी यहाँ प्रोनाउन लगे वो सिंगुलर लगने चाहिए, और वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहाँ ही शी में से कोई भी लग सकता है, दोनों ठीक है, लेकिन दे नहीं होगा, ये प्लूरल है। और ट्राई, ट्राइज, ट्राई प्लूरल होगा, ट्राइज सिंगुलर है, तो यहाँ ट्राइज आएगा। तो ये हो जाएगा एनीबडी कैन डू इफ ही ट्राइज या इफ शी ट्राइज। तो ये एरर देखें। somebody is are wrong there, क्या होगा, something is wrong there, something प्लूरल नहीं होता, इट इज सिंगुलर। लेकिन जब हम समथिंग अलग अलग लगाते, जो हमने डिस्कस भी किया, तो ये प्लूरल होगा, समथिंग्स होना चाहिए, थिंग नहीं होगा। आर मिसिंग इन द कपबोर्ड, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। सम इज एडजेक्टिव एंड थिंग इज नाउन, तो ये समथिंग जब अलग अलग लिखते हैं ये हमारे पास प्रोनाउन नहीं होगा। क्वेश्चन टैग में हमारी गलती हो जाती है, इसको भी ध्यान रखें। क्वेश्चन टैग क्या है पहले देखें, ये सेंटेंस देख लीजिए। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, हर आदमी प्रेजेंट था। वॉरंट दे, क्या वो नहीं थे? वॉरंट दे, हमने कहा था कि एवरीबडी सिंगुलर है, लेकिन यहां जब क्वेश्चन टैग हम लगाते हैं तो ये हमेशा प्लूरल बनता है। वॉजेंट दे नहीं होगा, वारंट होगा, ये ध्यान रखें। वैसे भी अगर वारंट लगा तो यहां दे होगा नेचुरली, तो ये दे के साथ वारंट, यहां ध्यान रखें। और एवरीथिंग वॉज प्रेजेंट, एवरीथिंग जब हम लगाते हैं तो वॉजेंट लगाएंगे। तो यहां देखें, ध्यान दें, जब हम पर्सन के लिए लगाते हैं तो ये क्वेश्चन टैग प्लूरल होगा, प्लूरल ध्यान रखें। और जब हम इसको थिंग के साथ लगाते हैं तो क्वेश्चन टैग सिंगुलर में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन टैग की एरर, जो बहुत सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी कई बार पूछी गई है। और इस तरह से आप देखते हैं कि हमारे जो एरर्स हैं इस पर हम विशेष ध्यान अगर देते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हमारी ये एरर नहीं होगी। नॉट ओनली इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दूसरे भी जब हम कोई
कंपोजिशन लिखते हैं, कोई ऐसे लिख लेते हैं या कोई प्रिसाइज करते हैं, नोट मेकिंग होती है +1 +2 में, मैट्रिक में, उसमें ये गलतियां आमतौर पर की जाती है। तो कहाँ हमें सिंगुलर लगाना है, कहाँ प्लूरल लगाना है, इन सब चीज़ों पर आप ध्यान से इसको स्टडी करके और ज़्यादा सेंटेंसेस के लें और आप इसकी एरर को रिमूव कर सकते हैं। थैंक्स।